नमस्कार। आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित साप्ताहिक समाचार। देश की दृष्टिबाधित बेटियों ने इतिहास रचते हुए पहली बार T20 विश्व चैंपियन बन गई हैं। पी सारा ओवल में खेले गए दृष्टिबाधित T20 विश्व कप फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर विश्व खिताब अपनी झोली में डाला। भारत को ये ऐतिहासिक जीत आंशिक दृष्टिबाधित ओडिशा की फूला सोरेन की नाबाद 44 रन और पूरी तरह से दृष्टिबाधित करुणा की 42 रन की पारियों ने दिलाई। फूला को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने नेपाल को पहले 5 विकेट पर 144 रन पर रोका। उसके बाद सिर्फ 12 ओवर में 3 विकेट खोकर 117 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली। गौरतलब है कि 6 देशों के इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। लीग दौर में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी 8 विकेट से धूल चटाई। भारत की इन बेटियों की सफलता किसी परी कथा से कम नहीं है। महज 2 वर्ष पहले ही 2023 में ये टीम बनी थी। दृष्टिबाधित क्रिकेट में मोटी प्लास्टिक की गेंद के अंदर बॉल बेरिंग होते हैं। गेंद जब सरकाकर फेंकी जाती है तो बेरिंग की आवाज से बल्लेबाज अंदाजा लगाकर शॉट लगाता है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। ध्वजारोहण राम मंदिर के निर्माण के पूर्ण होने का प्रतीक है। मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। राम दरबार जून 2025 को भक्तों के लिए खोला गया। धर्म ध्वजा स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सदियों के घाव भर रहे हैं, वेदना विराम पा रही है, संकल्प सिद्ध को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित धर्म ध्वज 11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा है। समकोण वाले तिकोन आकार का यह ध्वज पैराशूट ग्रेड कपड़े से बना है और इसमें नायलॉन की मोटी रस्सी लगी है। ध्वज पर चमकते सूर्य की तस्वीर है जो भगवान राम की वीरता का प्रतीक और उनके सूर्य वंश का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज पर ओम और कोविदार वृक्ष अंकित है जो राम राज्य का राजकीय वृक्ष है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि कश्यप ने मंदार और परिजात के संकरण से कोविदार वृक्ष बनाया था। उत्तर रेलवे ने पश्चिमी यूपी के लाखों यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली और बड़ौद के बीच 2 नई मेमू ट्रेनों का संचालन होगा। इनमें 12 कोच होंगे। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04496 बड़ौद से दिल्ली शाहदरा के लिए संचालित होगी, जबकि ट्रेन संख्या 04495 शाहदरा से बड़ौद के लिए चलेगी। मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत नौसेना में शामिल हो गया है। नौसेना ने माहे को पश्चिम समुद्री तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर यानी मौन शिकारी बताया है। नौसेना ने कहा है कि इसका जलावतरण उथले पानी के लड़ाकू पोतों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। गौरतलब है कि पनडुब्बी रोधी पोत माहे नौसेना में ठीक उस समय शामिल हो रहा है जब पाकिस्तान ने चीन के साथ $5 अरब में 8 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का सौदा किया है। इस पनडुब्बी का नाम मालाबार तट पर बसे ऐतिहासिक नगर माहे के नाम पर रखा गया है। नए साल में जनगणना वाले कई सवाल लेकर आपके घर पर दस्तक दे सकते हैं। मसलन सौर ऊर्जा से लेकर इंटरनेट के इस्तेमाल तक की जानकारी मांगी जाएगी। घर के फर्श, छत व दीवारें किस चीज से बनी है, मकान का उपयोग आवास के रूप में होता है या कार्यालय, गेस्ट हाउस या पूजा स्थल भी, पीने का पानी कहाँ से आता है, सील बंद पैकेट या बोतल, कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रथम चरण के लिए मकान सूचीकरण व मकान गणना अनुसूची तैयार करने का अभियान तेज कर दिया गया है। इसके लिए प्रगणक घर घर दस्तक देंगे। इसके लिए 30 से ज्यादा सवालों की सूची तैयार कर ली गई है। इससे संबंधित अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। गौरतलब है कि जनगणना 2027 का पहला चरण अगले साल अप्रैल से शुरू होगा। दूसरे चरण के तहत
2027 में पूरे देश की जनगणना कराई जाएगी। इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी, इसलिए इस काम को बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इस जनगणना में पहली बार मोबाइल ऐप एवं पोर्टल का उपयोग होगा। उसके लिए सवाल अलग से तैयार होंगे। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आयोजित G20 शिखर सम्मेलन विवादों के बीच संपन्न हो गया। अमेरिका के बहिष्कार के कारण दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने समापन समारोह के मौके पर किसी अमेरिकी अधिकारी को गवेल यानी अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा नहीं सौंपा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर नस्ल भेद का आरोप लगाते हुए सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। दरअसल हर G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मेजबानी करने वाला देश अगले मेजबान देश को औपचारिक रूप से गैवल सौंपता है। इस G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई से लेकर कर्ज राहत तक विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने के मौके पर कुरुक्षेत्र में गीता जन्म स्थली के पास ज्योत्सर में आयोजित समागम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुरु को समर्पित सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया। तो गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों के सम्मान के लिए अब हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को मनाते हैं। हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की परंपरा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आदर्श बने। एक्सेल और गूगल ने भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पहल एटम्स AI कोहार्ट 2026 शुरू की है। इसका उद्देश्य उभरते AI उद्यमियों को पूंजी, तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करना है। हरियाणा की धर्मनगरी में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा अनुभव केंद्र परिसर में निर्मित पंचजन स्मारक का लोकार्पण किया गया। यह धर्म क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह स्मारक उस दिव्य शंख पंचजन की स्मृति में बनाया गया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले उद्घोष कर अर्जुन में उत्साह का संचार किया था। ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजन और 4 से 5 मीटर ऊंचा है। ये पंचजन भारत के सनातन संदेश, धर्म और दिव्य ज्ञान की याद दिलाता है। इस पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 श्लोक अंकित किए गए हैं। भारतीय बेटियों ने फाइनल में ताइवान को 35-28 से हराकर लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व खिताब अपने नाम कर लिया है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर 7 दिसंबर को ताऊ देवी लाल स्टेडियम में जयंती समारोह और भोजपुरी महाकुंभ का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जस्टिस कांत को पद की शपथ दिलाई। हरियाणा के रहने वाले जस्टिस कांत ने हिंदी में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद पूर्व CJI जस्टिस BR गवई ने सरकारी मस्जिद बेंच कार अपने उत्तराधिकारी के लिए राष्ट्रपति में छोड़कर मिसाल कायम की। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे CJI जस्टिस सूर्यकांत एक छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे। अपने पिछले कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने, बिहार मतदाता सूची गहन संशोधन SIR, पेगासस स्पाईवेयर मामला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता के अधिकार जैसे अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक संख्या में लिविंग डोनर लीवर प्रत्यारोपण करने वाला देश बन गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच
चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके अंतर्गत आयोग ने इस बार ईवीएम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब ईवीएम में उम्मीदवारों का फोटो भी दिखेगा। ये पहली बार होगा जब मशीन पर तस्वीर भी प्रदर्शित होगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ऐसी प्रथा है जहां पर दुल्हन ही बारात लेकर लड़के के घर जाती है, जिसे जो जोड़ा कहा जाता है। बारात में दुल्हन के साथ करीब 100 लोग होते हैं। दरअसल जो जोड़ा का अर्थ है वह जोड़ा जो भगवान ने बनाया है। दुल्हन के साथ बारात में जाने वाले बारातियों को जोजुड़िए कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे एक खास उद्देश्य भी छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बेटी के पिता पर आर्थिक बोझ न पड़े। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, जो 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे देश को संचालित करने वाले सर्वोच्च कानून के निर्माण का प्रतीक है। संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। संविधान को राज्य का मूल कानून या मौलिक कानून भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी देश या संगठन के लिए बुनियादी सिद्धांतों और कानूनों का एक संग्रह होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इटैलिक शैली में लिखा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के अंतिम स्वरूप का नेतृत्व किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें लगभग 1,46,385 शब्द हैं। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जो अब बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, जिसमें लगभग 3,814 शब्द हैं। संविधान दिवस पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर 2025 को ध्वनांकित किया गया साप्ताहिक समाचार यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी राय हमें voiceforblind@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। अधिकारों की ज्योत जले, कर्तव्यों की राह सधे, संविधान की शक्ति से ही देश की दिशा बढ़े। आओ मिलकर वादा करें, भारत पहले बाकी सब बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम।